हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। तो देखिए आप लोग बैठे हुए बाबू, छोटा सा पढ़ नहीं रहा है, आगे पढ़िए, ठीक है। थोड़ा कुछ पढ़ उड़ के देखिए बाबू, पढ़ के जीवन में तरक्की करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो देखिए बिहार एनएमएस जो है 2026 में बच्चे एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए हम आज सिलेबस बताने की बात कर रहे हैं। तो रिजल्ट तभी होगा आप लोग का जब आप सिलेबस पूरा कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। ऐसे बिना सिलेबस कंप्लीट हुआ रिजल्ट नहीं होता। तो देखिए एग्जाम कैसे होता है बाबू, एग्जाम जो आपका एनएमएस का है वो 2 पार्ट में होता है। कितना पार्ट में होता है? तो 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट आपका सेट का और एक पार्ट आपका मैट का होता है। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होता है, एक पार्ट आपका सेट का और एक पार्ट आपका मैट का होता है। यानी जो हम लोग सेट का बाबू एग्जाम देते हैं, इसमें हम लोग जो है 3 बुक से क्वेश्चन आता है। यानी इसको कह सकते हैं कि ये इसका 3 सिलेबस है, ठीक है। जो आपका एसएसटी से जो है आपका 35 क्वेश्चन आएगा, और साइंस से जो आपका है 35 क्वेश्चन आएगा, और मैथ से आपका 20 क्वेश्चन आएगा, और ये तीनों 90 क्वेश्चन हो गया। मिला के कितना हो गया? अगर 35 35 70 20 90 हो गया। ये 90 क्वेश्चन आपको सेट के लिए तैयारी करना होगा। और मैथ जो है ये भी 90 नंबर का होता है बाबू, 90 नंबर का। और इसमें आपको 2 पार्ट में होता है, मतलब एक ही पार्ट में सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो 2 भाग में है। एक आपका वर्बल और दूसरा आपका नॉन वर्बल। यानी बाबू मैथ क्या है? तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको जो वर्बल और नॉन वर्बल भी आता है। तो हम अभी मैथ रूप से देखेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है। मैथ का सिलेबस क्या है? मैथ का अगर से देखिए ओबी की वर्बल से है जो आपका 60 क्वेश्चन आता है, और नॉन वर्बल से बाबू आपका 30 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है? 30 क्वेश्चन। ध्यान कहाँ आप लोग का? इधर ध्यान दीजिए बाबू, इधर इस लड़की लोग को देखता, इधर इधर ध्यान दो, ठीक है। तो आपका वर्बल जो है 60 क्वेश्चन और नॉन वर्बल बाबू 30 क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ है। अगर आप देखिए पहले वर्बल से, आप अगर वर्बल से बाबू देख रहे हैं, तो यानी वर्बल को जो आपका चैप्टर है बाबू, वो चैप्टर आपको फर्स्ट नंबर पे पढ़ना है। अल्फाबेट चैप्टर क्या पढ़ना है? अल्फाबेट चैप्टर पढ़ना है। और दूसरा आपका सीरीज चैप्टर पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर अरेंजमेंट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशनशिप, सिंबल रिलेशनशिप, क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स पजल, कंडीशन सीक्वेंस। यानी बाबू ये वर्बल का तमाम चैप्टर है, ये जो कि वर्बल से इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। ये आपका सभी चैप्टर जो आपको हम नाम बताए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट सब लोग लीजिए फटाक से, ठीक है। तो ये जो आप लोग को हम सभी क्वेश्चन जो बताएं, ये सॉरी जो चैप्टर बता रहे हैं, इसी चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप नॉन वर्बल की बात करते हैं, नॉन वर्बल से किस क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, फिगर मैचिंग, मैट्रिक्स, फिगर फोल्डिंग ऑफ क्यूब, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, ये सभी क्वेश्चन आपको रीजनिंग के लिए पढ़ना है। लेकिन कहिएगा सर इतना नहीं पढ़ेंगे, कुछ शॉर्टकट उपाय बताइए ना जो कि कम पढ़ के रिजल्ट हो सकता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपको हम शॉर्टकट उपाय भी बताएंगे जिससे आप बहुत ही कम पढ़ के रिजल्ट बना सकते हैं, बहुत ही कम पढ़ के, ठीक है। तो ये शॉर्टकट उपाय आपको क्या बताते हैं कि बहुत कम पढ़ के रिजल्ट बना सकते हैं अपना। तो अगर हम वर्बल की बात करें बाबू कि वर्बल में वो कौन सा शॉर्टकट उपाय है जिसको कि हम पढ़ के अपना रिजल्ट बना सकते हैं, तो आप जो है अल्फाबेट चैप्टर को पूरा मजबूत तरीका से पढ़िए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो अल्फाबेट है, उससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत। अगर हम वीवीआई की बात करें सोजी बात, तो आपको अल्फाबेट एक वीवीआई है, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग और सिंबल रिलेशनशिप, क्यूब एंड डाइस, वेन डायग्राम, ये सभी जो भी बताएं अभी आपको, अल्फाबेट, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सॉरी सिंबल रिलेशनशिप, और क्लॉक नहीं, क्यूब एंड डाइस और वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस और वेन डायग्राम, ये सभी जो है आपका पूरा वीवीआई चैप्टर होने वाला है, ठीक है। और अगर हम ये नॉन वर्बल का चैप्टर देखें वीवीआई, तो नॉन वर्बल का आपका चैप्टर आपको वीवीआई में फर्स्ट नंबर पे सीरीज आता है, और ये क्लासिफिकेशन और यहाँ पे फिगर मैचिंग। तो ये तीनों चैप्टर जो है आपका यहाँ से बहुत ही वीवीआई होने वाला है। इससे टोटल नॉन वर्बल से टोटल 30 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये 3 चैप्टर को बढ़िया से कवर कर लेते हैं, ये सीरीज, क्लासिफिकेशन, फिगर मैचिंग, अगर आप ये 3 चैप्टर को बढ़िया से कवर कर लेते हैं, तो आप इस 15 में से 28 क्वेश्चन एग्जाम में बना दीजिएगा बाबू, 28 क्वेश्चन बना दीजिएगा। और वर्बल में
वर्बल में आपको जो है अल्फाबेट, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, सिंबल रिलेशनशिप, क्यूब एंड डाइस और यहाँ पे वेन डायग्राम ये सभी से आपको एग्जाम में बहुत ही अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी सब चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर आपको हम सोजी बात करें, अगर 50,000 रुपये जेबी में लेना है तो चुपचाप एकदम जो चैप्टर बताए जो टिक मारना है VBI, इसी चैप्टर को पढ़ना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो 50,000 नहीं मिल पाएगा। तो जो आपको हम चैप्टर बता रहे हैं इसी चैप्टर पे आप लोग फोकस करिए। तो कहिएगा सर चैप्टर बता दिए, पढ़ाएगा के पढ़ाएंगे हम ही तुमको, तो हम ही आपको पढ़ाएंगे। ये सभी पूरा फुल फाउंडेशन बैच मेगा छात्रवृत्ति का आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप वीडियो अपलोड कर देंगे, कुछ क्लास लाइव भी होगा, कुछ क्लास का आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, वो सारा आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आप लोग इंतजार करिए थोड़ा सा, अभी बस इसके बहुत जल्द इस पे जो है क्लास चालू हो जाएगा। तो अभी आपको हम चैप्टर की जानकारी दिए हैं और बाकी जो आपका मैथ सिर्फ आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट पता है, तो आपको हम सेट का भी जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सर सेट में जो है 90 क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी का 35 क्वेश्चन, साइंस का 35 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन। तो हम कहेंगे अगर आपको इसमें मैथ नहीं भी पढ़िएगा तो आप सिर्फ साइंस और एसएसटी पढ़ के रिजल्ट बना सकते हैं, साइंस और एसएसटी पढ़ के रिजल्ट बना सकते हैं। तो साइंस एसएसटी का सिलेबस हम लोग नेक्स्ट क्लास में 50,000 जेबी में बदल। तो साइंस एसएसटी पढ़ के आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रखते हैं यहीं तक।